चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? मजरूल हक थे। जबकि हसन इमाम जो थे वह 1918 में जो कांग्रेस का बम्बई में विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता किया था। और इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में आपको पता भी होगा कि यह चित्तरंजन दास के नेतृत्व में यह कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। तो इसका आंसर हो गया डी। अब इसके बाद देखिए आगे, तो मैथ्स का शायद क्वेश्चन होगा। हाँ, तो अब देखते हैं आगे होगा हमारा पेज नंबर 22। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे का क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन इधर आपको मिलेंगे। तो देखिए कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिसिक्ति, है ना, या सिक्त कहेंगे, अभिसिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो देखिए यह है जो दिव्या बदान में प्रमुख रूप से बिंदुसार के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, हाँ, इसके लिए थोड़ा सा मीन्स मैं आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन हाँ हमने दिव्या बदान को देखा कि बिंदुसार के बारे में ज़्यादा चर्चा करती है। लेकिन हाँ, यह है जो क्षत्रिय रूप से वहाँ कुछ लिखा हुआ खास नहीं था, लेकिन हाँ इनके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, इसके कारण से हमने दिव्या बदान आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया? अब देखिए सबको पता होता है कि हाँ हरिसेन द्वारा इलाहाबाद की जो प्रशस्त अभिलेख है, प्रशस्ति अभिलेख है, उस बात की चर्चा सब जानते हैं, है ना, समुद्रगुप्त से संबंधित सब बात जानते हैं। लेकिन हाँ 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र है? ठीक है, तो इस बात को शायद ही लोग जानते हैं। और इस बात को आप देखेंगे तो यह है जो बुक वगैरह में हमें नहीं देखने को मिली, तो हमने इसे विकिपीडिया से खोजा और 9 शासकों को इसने क्या किया था? पराजित किया था। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए किसने यह तर्क दिया कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? ठीक है, तो यह है जो आपके कौन है? आर एस शर्मा, जिनकी एंशियंट हिस्ट्री की आप पुस्तक पढ़ते हैं। और देखिए उन्हीं की पुस्तक से चीज़ों को हमने क्या किया है? खोजा है भाई, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप टाइमिंग देखेंगे तो 6:46 सुबह उठ कर करके मैं यह काम कर रहा हूँ। अभी लगभग 10 बजने को है। तो समझ सकते हैं कितनी मेहनत वाली यह काम है। आपको इस बड़े टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे आप पढ़िए, जिसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वह भी एकदम से क्लियर नहीं लिखे दिखेगा कि हाँ धन की अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है, लेकिन हाँ इनसे संबंधित क्लू आपको यहाँ पे जरूर मिलेंगे। और इसी के आधार पे इसका आंसर जो है आर एस शर्मा है। आगे जरा देखिए, भूमि अनुदान किन्हें दिए जाते थे जो शाही दरबार से जुड़े होते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं खोजा है, तो इसलिए मैं इसे आप पे छोड़ता हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? इसे किया था किसने? रजिया सुल्तान ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अकबर के राज्य के समय बिहार में कितने सरकार, मतलब बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो यह जो है आपको, यह तो कॉमन क्वेश्चन तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन यह आपको मिल जाएगा किन में? महेश कुमार बर्नवाल वाले में। ठीक है, जो बिहार का है तो उसी में आपको मिल जाएगा। इसमें कितने हैं? 7 हैं। चलिए आगे देखिए, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो देखिए परगना को विकसित किया यह किसने? शेरशाह सूरी ने, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सूरी के संदर्भ में, है ना, परगना को आप देख सकते हैं जिसे परगना कहा गया। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर करके आप क्लियर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरनामा को किसने लिखा? तो आलमगीरनामा को लिखा है मोहम्मद कासिम ने। अब इसमें तो काजिम दिया है, यदि शब्दों पे लड़ाई हो तो फिर है जो इंग्लिश में भी काजिम लिखा हुआ है ना। तो अब देखिए क्या होता है उसमें, कहीं काजिम भी बोला जाता होगा, उतना तो नहीं पता हमें, है ना, लेकिन कासिम इसका सही आंसर है आलमगीरनामा का। तो शायद आंसर तो यही लिया जाएगा, बाकी तर्क करने पे तो कुछ भी हो सकता है शब्दों का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो खूत और मुकदमे को इस हद तक पदावनत कर दिया
कि उसके स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा, यह आपका अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, और यह खुद मुसलमान के विरुद्ध ही ऐसा किया करता था। खैर, सीजदा, यह कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा, सीजदा पावोस यह बलबन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो यह है जो आप देख सकते हैं इस जगह से। ठीक है, ग्रेट कॉटन सिटी, द मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, इट्स एफर्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, etc। और इस बेस पे हम देखें, ऐसे बुक वगैरह में तो कई सारे बुक्स में छान मारा, नहीं मिला, है ना, और इसके आधार पे हम देखें इसका आंसर क्या होगा, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। क्योंकि आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो वहाँ लंदन से आया था, है ना, लंदन से यह बात। और क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो क्या कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी, है ना, कि भारत में किया जाए, और मांग कहाँ से किया जाएगा, लंदन से किया जाएगा। और वहाँ पे जो एसोसिएशन था, मैनचेस्टर आप जानते होंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, फेमस भी है। ठीक है, तो इसी ने यह किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 21 का डी। अब देखिए, आप चाहेंगे कि जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा ही सीधा बुक में मिले, तो यह अब मुश्किल दिख रहा है ना। हाँ, आगे जरा देखिए कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की। तो बंगाल में जो नया भू अभिजात वर्ग है उसे उसकी स्थापना किसने किया, तो मुर्शिद कुली खान ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक, है ना, लोग ऐसा ही केवल क्वेश्चन खोजते हैं कि बस संस्थापक पूछ दिया जाए, तो यह तो जानते हैं शिशिर कुमार घोष महोदय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देशी राज्यों के साथ संबंधों की सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया, तो यह है आपका कौन, लॉर्ड मेयो है ना, कौन, लॉर्ड मेयो। अब देखिए यह भी क्वेश्चंस हमने तो खैर नहीं पढ़ा था दोस्तों। अब देखिए इस चीज को आप यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना, तो आपको मिलेगा कि लॉर्ड मेयो जो है, लॉर्ड मेयो जो है वह क्या, जो देसी राजकुमार होते थे उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था इसने किया था। ठीक है, और साथ ही संबंध को क्या किया था, स्पष्ट करने का प्रयास किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करें, तो किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसे गैर इस्लामिक बताया, तो इसे दास्ता की संस्था की आलोचना सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने, सर सैयद अहमद खान ने, और इसे क्या किया था, गैर इस्लामिक बतलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर होगा हमारा, हाँ 25 थे, चलिए 26। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो जिन्होंने ऐसे सीधे तौर पे याद किया होगा तो याद होगा ही, बाकी जो पीपीएससी का मेंस देते रहे तो उन्हें काफ़ी अच्छे से पता होगा, यह कौन था, विलियम टेलर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो आपको पता भी होगा कि यह है जो इस समय कौन थे, तो बाबू बीर कुंवर सिंह, है ना। उधर कानपुर अवध होते हुए पुनः जब लौटते हैं 1857 की क्रांति में आ रहा, तो पुनः उनकी मुकाबला इनसे होती है। ठीक है, जिसमें डगलस की हार भी होती है। आगे जरा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 127 के बाद हम 128 को देखेंगे। तो 128 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है, अभिनव भारत सोसाइटी। तो यह तो आपको पता होगा कि बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो क्या है कि भारत व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांति पूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया जाता है, लेकिन 1940 के अंत में दिसंबर में बंद कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, और फिर से 1941 में सविनय अवज्ञा की नीति के साथ शुरू किया जाता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया में, यानी बढ़िया नहीं मुंगेर में, किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो यह है जो आपका बिहार किसान सभा के द्वारा किया गया था। और इस प्रकार से देखें तो हमारा क्या, यह है जो हिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चन से यदि आप एग्जाम खुद देते तो आप स्कोर बतलाइए कि आप कितना स्कोर इन क्वेश्चंस में आप करते। हाँ, क्वेश्चन जो कॉमन है उन क्वेश्चंस को सभी बना पाते,
बाकी के लिए बस की बात नहीं थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ इसी पैटर्न पे हम आगे क्वेश्चंस लाने का प्रयास करेंगे। और देखिए थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कशन करना चाहता, लेकिन कई लोगों के द्वारा मीन्स पसंद नहीं किया जाता। जैसे कि एक करेंट अफेयर्स का हमने वीडियो बनाया, 50 क्वेश्चन ही हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगा है। उसका डिस्कशन आप जाकर करके देखिए, आपको काफ़ी शानदार लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वैसी ही डिटेल्ड स्टडी आपको करने की क्या है ज़रूरत है। कुछ बुक्स में भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हाँ, उन बुक से कैसे आप चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल पे बने रहिए। बाकी नेक्स्ट सीरीज में आपको ज्योग्राफी के शानदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद फिर साइंस का भी आपको शानदार क्वेश्चंस ही देखने को मिलेगा। हिस्ट्री से कम तगड़ा नहीं है भाई, है ना, उससे कहीं ज़्यादा साइंस का क्वेश्चंस आपको अच्छा दिखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आपने वीडियो को पसंद किया है तो वीडियोस को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल पे कुछ यूज़फुल आपको वीडियोज मिलती है तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।